ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 सितंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम जितना समय बाबा की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाबा के समीप आते जाएंगे। क्या करना है हमें? जितना समय मिलता है बाबा की याद से ही हर कर्म करने, किसी देहधारी को नहीं याद करना। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे जितना करेंगे उतना माया को हम अपने अंदर समाते जाएंगे, और फिर क्या होगा वो तो ड्रामा ही जाने, है ना। इसीलिए कमाई करनी है तो हमेशा बाबा की याद में रहो, याद से बाबा के समीप आते जाएंगे। हाँ, और खुद को खुद ही नंबर देना है। खुद को खुद ही नंबर देना, अपना ही टीचर बन जाओ। हम दूसरे को नंबर देने बैठ जाते हैं, उसकी कमी कमजोरी दिखती है, लेकिन खुद को नंबर दे, क्योंकि दूसरा हमें नंबर तो दे देगा लेकिन वो नंबर बढ़ा नहीं सकता है, नहीं बढ़ा सकता है। हम बढ़ा सकते हैं। हम अपनी चेकिंग करेंगे, अपने को नंबर देंगे, जहाँ कमी है वो देखेंगे, चेकिंग चेंज करेंगे, अलर्ट होंगे तो फिर नंबर बढ़ जाएगा, है ना। तो बस कमाई ही कमाई करनी है, और ये काम हम तभी कर सकेंगे, खुद को नंबर भी तभी देंगे, सच्चे सच्चे नंबर, जब हम बाबा की याद में रहेंगे। प्रश्न, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात की लज्जा आती है? जो बच्चे बाबा की याद छोड़कर किसी व्यर्थ बात की याद में पड़े रहते हैं उनको लज्जा आती है। अपना चार्ट रखने में लज्जा आती है। समझते हैं, सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? अरे लिखते ही नहीं है, क्योंकि डर होता है, लिखेंगे तो माया आएगी। समझा? इसीलिए डरना नहीं है। डर तो बहुत बड़ा विकार है, सबसे बड़ा विकार डर है, और संबंधों में डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार्ट लिखो, तभी तो अपनी चेकिंग होगी, हम अपने को नंबर कैसे देंगे। और कल्याण बच्चों का इसी में, जो सच्चा सच्चा चार्ट लिखे। चार्ट लिखने के बहुत फायदे हैं। बाबा कहते हैं लज्जा मत करो, आलस्य मत करो, लिखा करो। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले यहाँ आकर बाबा की याद में बैठते हो तो क्या करते हो? और बाबा क्यों बोलते हैं सुबह के समय बैठो? क्योंकि उस वक्त कोई कार्य व्यवहार, कोई बाल बच्चे, कोई स्कूल कॉलेज, किसी चीज़ की भी कोई हलचल नहीं होती है। तो याद करो, याद नहीं कमाई है। बाबा को याद करने से ना वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद ही आ जाता है, क्योंकि अब छोटे बच्चे थोड़ी, हमेशा पता है कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। भले कोई लिखते हैं बाबा हम तो 5 मास के, 2 मास के, परंतु बाबा कहते तुम्हारी कर्मेंद्रिया तो बड़ी है ना। भाई तुम ज्ञान में छोटे बड़े हो लेकिन उम्र में तो बड़े हो ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कहना है लास्ट तो फाइव फास्ट तो फर्स्ट भी हो सकता है। हाँ, हर एक चेक करे कि हर दिन हम कितना समय याद में रहते हैं। तो ये बात कौन समझाएगा? मैं चार्ट ही तो बताएगा। झूठ लिखने से 100 गुना पाप। और झूठ क्या है पता है? झूठ और सच को बताना चाहूंगी। सच वो है जो आत्मिक गुण है, वही सच है। बाकी यदि किसी देहधारी की बात में, किसी व्यर्थ में, किसी हलचल में, किसी उम्मीद में, किसी और नशे में, अपने अहंकार के नशे में रहे, वो झूठ है, वो झूठ है। क्योंकि देह की बात है ना, रावण इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो झूठ है। ठीक है, तो बस झूठ से बचो, क्योंकि सच्चा पिता आ गया हमें सच बताने। अपनी कीमत तो समझो। और कीमत पे मैं बताना चाहूंगी, लोहे की कीमत और हीरे की कीमत सबको पता है। लोहे की कीमत क्या है? रद्दी के भाव मिल जाते हैं। और हीरा, और लोहे को कैसे रखते हो, हीरा को कैसे रखते हो? लोहे तो कहीं भी जाओ तो रोड में भी पड़ा मिल जाएगा, जंग लगा हुआ। और हीरा कहीं रोड पे मिलेगा नहीं। हम उसे खरीद के भी लाते तो बड़ी दुकान से खरीदेंगे, एटेस्टेड दुकान से खरीदेंगे, गारंटेड वाले, और उसको घर में भी ला के अलमारी में सीधे ऐसे नहीं रख देंगे, खूब सुंदर से डब्बे में रखेंगे, उसमें भी मखमल के कपड़े में सजा कर संजो कर एकदम संभाल के रखेंगे। तो ये लोहा और हीरा, लोहा है पुरुष और हीरा है स्त्री, लड़की। वो कीमती है, बहुमूल्य, इसलिए उन्हें बचा के रखा जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, कीमती चीज़ों को बचा के रखता है, उन्हें एक डिसिप्लिन, एक नियम में रखा जाता है। ऐसे नहीं कि वो कमज़ोर है, मामूली है, हाँ, उनकी औकात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत औकात है, बहुत कीमती। तभी तो बचपन में वो पिता के संरक्षण में रहते हैं, शादी होती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और जब माँ बनती है तो बेटे के संरक्षण में रहती है, बच्चों के संरक्षण में, है ना। तो कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ कि तुम कमज़ोर हो इसलिए तुमने ऐसा रखा गया। ठीक है, अपनी औकात समझो, अपनी कीमत समझो। ठीक है, तो बस अब बाबा, इस संस्था का नाम ही है ब्रह्मा कुमारी। यहाँ माताएं बहनें की ही संस्था है, भाई लोग भी हैं लेकिन जाते करके माताएं बहनें, क्योंकि वो बहुमूल्य है, ईश्वर ने भी उन्हें बहुमूल्य माना है।
ठीक है। फिर बाबा कहते हैं जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाते हैं। अच्छा, जन्माष्टमी को बताना चाहूँगी, श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? 8 सत्युग में 8 गद्दी होती है, 8 जन्म होता है। अब श्री कृष्ण का पहला जन्म है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि 8 श्री कृष्ण सिर्फ एक नहीं होंगे लक्ष्मी नारायण, 8 होंगे, ठीक है, सत्युग में स्वर्ग में। तो अष्टमी 8 की रजाई होगी और फिर जब सत्युग खत्म होगा और राम त्रेता का राम जी का उदय होगा तो वहाँ से नवमी, 8 के बाद 9वां जन्म, तब राम नवमी शुरू हो जाती है, क्योंकि त्रेता युग में राम जी का जन्म होता है। तो ये है रहस्य, सबको बताना है। हाँ, और श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, मतलब रास विलास करते हैं, तो क्या वो हमेशा छोटा रहेगा? बड़ा तो होगा ना। हाँ, और बड़े होकर वो क्या बनते हैं? नारायण बनते हैं। यही तो बात बताना है सबको, कि श्री कृष्ण राधे ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान है, समझते हो, सबसे जास्त चित्र बनाए हैं आत्माओं के, जरूर यज्ञ दर्शते तो लाखों शालिग्राम मनाते हैं। सही बात है, शालिग्राम लाखों बनते हैं, लेकिन शिवलिंग इक्का दुक्का बनता है। देवियों का कभी लाखों चित्र नहीं बनता, लेकिन शालिग्राम क्योंकि बच्चों का चित्र बनता है। और वो तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते जाएंगे। हाँ, सेठ लोगों को तो ख्याल आता है बनाना है, ब्राह्मण रख लेंगे और अपना अनुष्ठान कराते रहेंगे, ब्राह्मण बुलाएंगे, खुद तो समय है नहीं। सिर्फ बाबा कहते हैं कि साहूकार लोग तो समय देंगे ही नहीं। इस समय जो कुछ करते हो ईश्वरीय सर्विस में श्री बाबा को देते हो। शिव बाबा खाते थोड़ी, तो अभोक्ता है। कुछ पता है, शिव बाबा कुछ सुख भोग नहीं सकते, अभोक्ता है, शरीर ही नहीं तो क्या भोगेंगे। कई कई जो बाबा को देते हैं तो उसमें कहते हैं बाबा मैं आपके लिए धोती कमीज लाई हूँ, तो बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा की याद से इनको दे। तो ये नहीं कहना कि हम ब्रह्मा बाबा को दे दिए, हम दीदियों को दे दिए, नहीं, बाबा की याद में रह के देना है। शिव बाबा ही हमारा खजाना भरते हैं, कोई मनुष्य कोई दीदियाँ कोई नहीं भरती, कोई नहीं। इसे याद किसको करना है? शिव बाबा को। ईश्वर अर्थ भक्ति में कितना दान करते हैं तो क्या मिलता है? अल्पकाल का मिलता है। और यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा आ गए, सब कुछ देकर सारे विश्व की हम बादशाही ले लेते हैं, भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं, सारे विश्व की बादशाही लेते हैं और हमारी बुद्धि जग जाती है। पता है बाबा किसी को बुद्धि नहीं देते। हम मानते हैं भगवान बुद्धि, तो भगवान बुद्धि नहीं देते। यदि वो बुद्धि देंगे तो सबको एक बराबर देंगे, वो कम बेसी नहीं देते, वो पार्शियलिटी नहीं करते। तो बुद्धि जगने का वो रास्ता बताते हैं ज्ञान श्रीमत से, ठीक है। इसीलिए तो सबकी बुद्धि नंबरवार होती है। बाबा देंगे तो एक ही बराबर देंगे, सब नारायण बन जाएगा। तो ये संभव है सब नारायण बन जाए? चारों तरफ देखो तो नारायण ही नारायण है राज्य में, नहीं। अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना कर्म करते हैं उसी अनुसार, तो उनको पद भी वैसे ही मिलता है, समझा? तो ये बात है। और कहते हैं ना कि दाग कहीं लगा है, इसका मतलब है एनीथिंग विच इज, जो कि डिप्लीट कर रहा है, कोई भी चीज हमारे अंदर है विच इज डिप्लीटेड माई इनर पावर, वो दाग है। और दाग कौन लगा सकता है हमें? कोई और नहीं, हम ही लगाते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा स्वभाव ही हमें दाग लगाता है। उससे बचना है, लेप छेप से बच जाना है। हाँ, अब तुमको डायरेक्ट भगवान की मत मिल रही है, श्रीमद् भगवत गीता यही है, मुरली डायरेक्ट है, तो इसे समझो और धारण करो। मुख्य पॉइंट है धारणा की। मीठे बच्चे को नमस्ते। पहले पॉइंट, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन श्री बाबा के नाम पर सेवा करनी है। सुना, जो कुछ भी करना है तो बाबा के नाम पर करना है। हाँ, कि बाबा ने हमें दिया, बाबा ने लिया। और कहते हैं ना, खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था, दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर। तो देखो, खुशी कैटेगरी होती है उसकी। अब हमारी खुशी किस चीज़ में? शिव बाबा को याद करने, क्योंकि हर काम उनकी याद से करते हैं। दूसरी पॉइंट, याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाबा और वर्षे की याद में रहना है। वरदान, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा बनते हैं। तो हीरो हीरोइन का पार्ट वही बजाएंगे जो सबसे पहले स्वयं को, अपने घर परिवार को संतुष्ट करेंगे, और खास करके बड़े बुजुर्ग, क्योंकि उनकी दुआएं भी लगती है तो उनकी हाय भी लगती है, ठीक है।
तो हमें बचना है। हमें क्या करना है ना, उनको एकदम बच्चा समझना है। और अगर कोई है, बुजुर्ग है, कोई आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, हाँ, तो अच्छे से बताओ ना। अच्छे से बताओ, क्योंकि अच्छे से बोले तो आप भी अच्छे से बोलो, ठीक है। उनके प्रति कोई लेबल नहीं लगा दो कि वो तो ऐसे ही, वो तो वैसे ही करेंगे। अगर आप जितना ऐसा ऐसा सोचेंगे तो वही चीज़ बढ़ता है, ठीक है। अगर हमें घटाना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो हर एक को मान देना सीखें, मान देना सीखें, हाँ। और बाबा तो कहते हैं हर एक को माफ़ करो और अपना दिल साफ करो, तभी तो बाबा कुछ भर सकेंगे अंदर। हमारे अंदर तो उस आत्मा के प्रति भरा पड़ा है, भले दिखता नहीं है लेकिन है, क्योंकि जैसे ही कुछ बात होती है तुरंत उगट आता है, हमारे अंदर ही है वो संस्कार। जो हल्का सा कुछ फुहार पड़ा ना, बस वो अंकुरित हो जाते हैं। तो उसकी चेकिंग कर, भी बोले थे खुद को नंबर दो, तो बस उसकी चेकिंग करनी है। और दिल सदैव गाते रहे कि वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह रे मैं आत्मा, वाह रे मेरा बाबा। तो हर बात को विस्मृत कर दो, जो बातें हमें फंसाई, अतीत की बातों को तो सोचना ही नहीं है और न भविष्य की चिंता करना है, दोनों। अतीत तो मर गया और भविष्य अभी जन्मा ही नहीं, खत्म, तो क्यों याद रखना। तो बन जाएंगे हीरो पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा। स्लोगन, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाबा की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाबा की संपूर्ण मदद मिलेगी। आपने कभी ये काम नहीं किया, लेकिन बाबा ने आपको इशारा दिया कि आपको करना है। हिम्मत का कदम बढ़ाओ, उधर से बहुत हलचल आएंगी, क्योंकि आपका ही बोया हुआ आएगा, लेकिन इसको स्वीकार करो तभी तो आगे बढ़ोगे। कान्हा जी का जन्म में क्या हुआ था, यमुना नदी कितने उफान पे थी, हाँ। वासुदेव जी को कुछ राह नहीं दिखाई दे रहा था, वो डलिया में लिए हुए थे, तो कान्हा जी ने क्या किया, पाँव निकाल दिया डलिया से बाहर यमुना नदी पर, और जैसे ही जल टच हुआ तो सब नदी में से भी रास्ता मिल गया। तो ये पाँव निकालने का क्या मतलब है, हिम्मत का पाँव निकालना। आप हिम्मत तो करो, हाँ। आपको मार्गदर्शन देने के कोई है ना, आप उनसे पूछ लो, समझ लो, वो आपको सच्चा 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 ही राह बताएंगे, जिस पर चलकर आप स्वर्ग तक पहुंच जाए, खुद भी पहुंचेंगे, अपने परिवार को भी ले जाएंगे, सबको सुखी संपन्न स्वस्थ मस्त सफलता से भरपूर बना देंगे। ये बाबा की गारंटी है, हाँ। चलिए, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर हो और भरपूर रहे। जाते जाते एक और बात बता देती हूँ, गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वो उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी बैठ जाए तो क्या कहते हैं, अरे वाह कितना बड़ा आदमी, ये तो उनका बड़प्पन है। तो बनिए ना बड़ा आदमी, धन से नहीं मन से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।